अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफारी और शहाबुल महाजिर अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। इसी पर बात करेंगे माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन जिसका नाम सनाउल्लाह गफारी है अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में हलाक हो गया है। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि आलमी जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है और दहशतगर्दी का जो एक आलमी खतरा है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस खित्ते और आलमी अमन के लिए जो खतरात हैं उस हवाले से भी इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो मैं मुख्तसरन इसकी जो अहमियत है वो आपके जरिए नाज़रीन को बताता चलूं कि जो सनाउल्लाह गफारी साहब हैं, ये जो जाने जाते हैं शहाबुल महाजिर के नाम से, जो उनकी उर्फियत थी, ये दाइश की जो खुरासान ब्रांच है जिसकी सरगर्मियों का जो नेटवर्क है वो जनूबी, वस्ती और मगरबी एशिया यानी कि 3 बड़े खित्तों में फैला हुआ है। उसकी तमाम तर सरगर्मियों की प्लानिंग, रहनुमाई, रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग और अहदाफ के तयन के ये आला तरीन इंचार्ज थे और इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये दाइश की जो आलमी तंजीम है उसकी मरकजी क़यादत की तरफ से की गई थी और ये इस पूरे खित्ते में तमाम जो दाइश की सरगर्मियों के अमीर थे। आपको याद है कि हाल ही में जो पाकिस्तानी सिफारत खाने पे हमला हुआ था जिसमें काबुल में पाकिस्तान के सफीर बाल बाल बच गए थे, उसके भी मास्टरमाइंड यही थे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और क्विकली मैं बताता चलूं इनकी जो सिग्निफिकेंस है आलमी सतह पे वो इतनी ज्यादा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 2 करारदादों में इनका हवाला मौजूद है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1822 जो कि 2008 की है और जो 2017 की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है 2368 और इनका जो हेड मनी है यानी कि इनके सर की कीमत स्टेट डिपार्टमेंट ने $10 मिलियन यानी कि $1 करोड़ इनके सर की कीमत एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए से स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने मुतय्यन की थी। तो ये बहुत बड़ी एक आलमी सतह की कामयाबी है और मैं मुख्तसरन बताता चलूं कि देखें चूंकि इनकी जो सोच है दाइश की वो इंतहाई पुरतशद्दुद और तंग नजरी पर मबनी है, तो इनका जो नजरिया और मकसद है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया में अपनी सोच के तहत एक खिलाफत का कयाम है जिसके लिए इनके 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 ये कि अफगान तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया जाए अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया की रियासतें शामिल हैं, वहां पर अदम इस्तेहकाम का फैलाव। नंबर 3 के फिरका वाराना तशद्दुद और दहशतगर्दी का फरोग। बहुत सी इमाम बारगाहें और जो हमारे अहले तशय्यो दोस्त हैं उनकी जो अहम यानी कि जो उनकी इमाम बारगाहें हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी, उन पे हमले शामिल हैं, हजारा कम्युनिटी पे हमले शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दाइश के नेटवर्क को तोड़ना अब आसान होगा? जी ये बिल्कुल एक, चूंकि देखें जो एक्टिविटीज हैं दाइश की जमीनी सतह पे जो टारगेट किए जाते हैं, आप देखें कि उसकी ये वो मरकजी क़यादत थी, ये मरकजी कायद है जिसकी फैमिली आप जानते हैं कि भारत से माइग्रेट करके आई थी, इसीलिए इनके उर्फियत में महाजिर का लफ्ज इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान में। और इस पूरे खित्ते में यानी कि देखें 3 खित्तों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यानी कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया, इन 3 खित्तों में इन्होंने अदम इस्तेहकाम को फैलाने का एजेंडा इनको दिया गया था दहशतगर्दी और फिर हमलों के जरिए से। तो ये दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग है आलमी उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फंड रेजिंग, इन तमाम चीजों के मास्टरमाइंड थे। बल्कि सिर्फ हमलों की नहीं, मैं एक चीज और बताना चलूं ताकि आपके वसादत से कि देखिए जो इनका सिर्फ फिरकाना वाराना तशद्दुद तक इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि दाइश ने इनको कहा था कि माशी मसाइल जो हैं इन ममालिक में और समाजी और जो नजरियाती इख्तलाफात हैं उनको भी हवा दें ताकि कारकुनों को भर्ती किया जा सके पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान में मारा गया है। इसी पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली माहिर उमूर सलामती हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका।